लंदन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका देते हुए बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने नीरव मोदी को 100 करोड़ से अधिक चुकाने का आदेश भी दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत से 13,000 करोड़ के महाघोटाला के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक महत्वपूर्ण फैसले में अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए नीरव मोदी को $10.7 मिलियन यानी 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। ये मामला उनकी कंपनी फायर स्टार डायमंड से जुड़े ऋण और उस पर दी गई व्यक्तिगत गारंटी से संबंधित है। इस फैसले को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए बड़ी कानूनी सफलता माना जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं पूरे मामले और कोर्ट के आदेश पर। मामले की शुरुआत वर्ष 2012 से होती है, जब बैंक ऑफ इंडिया ने फायर स्टार डायमंड FZE को ऋण प्रदान किया था। समय के साथ ये ऋण चूक में बदल गया, जिसके बाद बैंक ने अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की। ये मामला आगे चलकर ब्रिटेन की अदालत तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान नीरव मोदी की ओर से ये दलील दी गई कि उनके द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी को लागू नहीं किया जा सकता और बैंक के दावे भी वैध नहीं है। हालांकि अदालत ने इन सभी प्रमुख दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट माना कि व्यक्तिगत गारंटी पूरी तरह से वैध और लागू करने योग्य है और बैंक ऑफ इंडिया का दावा कानूनी रूप से सही है। इसी आधार पर अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी को $10.7 मिलियन यानी 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि चुकाने का आदेश दिया है। इस फैसले को केवल एक बैंकिंग विवाद के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे भारत के सबसे चर्चित आर्थिक अपराध मामलों में से एक से जुड़ी वसूली प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है। आइए जानते हैं आखिर क्यों खास है ये फैसला। नीरव मोदी पहले से ही पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से जुड़े गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं और वर्ष 2019 से ब्रिटेन में हिरासत में हैं। भारत उन्हें वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया भी लगातार आगे बढ़ा रहा है। लंदन कोर्ट के इस फैसले ने एक ओर जहां बैंकों की वसूली प्रक्रिया को मजबूती दी है, वहीं दूसरी ओर ये संकेत भी दिया है कि विदेशी अदालतों में भारतीय संस्थानों के दावों को कानूनी अधिकार पर स्वीकार किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच नीरव मोदी पर कानूनी दबाव और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि उनके खिलाफ चल रही अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं अब और तेज होती दिखाई दे रही हैं। एक ओर जहां बैंक ऑफ इंडिया अपनी वसूली की लड़ाई में बैंक ऑफ इंडिया को अपनी वसूली की लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है, वहीं दूसरी ओर भारत में वांछित नीरव मोदी की कानूनी चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ये देखना होगा कि इस फैसले के बाद वसूली की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है और नीरव मोदी को भारत वापस लाने से जुड़े मामलों में क्या नई प्रगति होती है।